ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान शिविर में। इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है और हम प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए, जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूँ, कल भी लेट हो गया था, आज भी लेट हुआ। कल तो वास्तव में कुछ ऐसा कारण था, परंतु आज बिल्कुल 5 बजे कुरियर वाला पार्सल देने आ गया और उसमें इतना विलम्ब हो गया कि आज लेट हो गया। अन्यथा मेरा प्रयास यही रहता है कि 5 बजे हम शुरू करें, 5 से अधिक 5:10 तक, परंतु प्रयास ये रहता है। अब कल से अर्थात परसों से वही प्रयास करेंगे कि जितना समय पर हो क्लास आरंभ हो। तो मैं इसलिए आप सबकी क्षमा चाहता हूँ, आप सबको वेट करना पड़ता है। और आइए, जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्मरण होगा, कल हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक का अध्ययन किया और उसमें देखा कि दुर्योधन किस प्रकार अपने दुश्मन, अपने शत्रुओं के जो बलवान योद्धा महारथी हैं उनके नाम गिनवा करके अपने गुरुदेव और जो सेना नायक हैं द्रोणाचार्य, उन्हें ये सब गिनवा रहा था। फिर अपनी सेना के बलवान योद्धाओं के नाम गिनवाए और फिर शंखनाद होना आरंभ हुआ। भीष्म पितामह ने आरंभ किया और फिर धीरे धीरे पहले कौरवों ने किया, फिर पांडवों ने, मुख्य रूप से माधव अर्थात श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीम ने शंखनाद किया। और आज के श्लोक से बाकी जितने पांडवों की और जितने सेना में हैं उन सब के शंखनाद का रिपोर्ट
आज हमें प्राप्त होगा। तो आज हम 16वें श्लोक पर हैं। प्रथम अध्याय 16वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो आइए आरंभ करते हैं। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक पृथक। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख, राजा राजा, कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र, युधिष्ठिर युधिष्ठिर, नकुल नकुल, सहदेव सहदेव ने, च तथा, सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख, काश्य काशी अर्थात वाराणसी के राजा ने, च तथा, परम ईशु आसह महान धनुर्धर, शिखंडी शिखंडी ने, च भी, महारथः हजारों से अकेले लड़ने वाले, धृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न अर्थात राजा द्रुपद के पुत्र ने, विराट विराट अर्थात राजा विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी। तो जैसा कि आप सब भली भांति महाभारत को जानते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से द्यूत क्रीड़ा के पश्चात पांडवों को वनवास और फिर 1 वर्ष अंत में अज्ञातवास की सजा मिली थी। तो जो 1 वर्ष अज्ञातवास अर्थात कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये पांडव है, ऐसे जो छुपकर रहने के का उनका जो समय था वो उन्होंने विराट में, विराट नगर में, राजा विराट के राज्य में उन्होंने अज्ञातवास बिताया था। च भी, सात्यकी ही, सात्यकी अर्थात युयुधान श्री कृष्ण के साथी ने, च तथा, अपराजितः कभी न जीता जाने वाला, सदा विजयी, द्रुपदः द्रुपद पंचाल के राजा ने, द्रौपदेयाः द्रौपदी के पुत्रों ने, च भी, सर्वशः सभी, पृथ्वीपते हे राजा, पृथ्वीपते अर्थात इस पृथ्वी के पति राजा, सौभद्रः सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, च भी, महाबाहु विशाल भुजाओं वाला, शंखान शंख, दधमुहु दधमुहु अर्थात बजाया बजाए, पृथक पृथक अलग अलग, पृथक पृथक अलग अलग। अनुवाद हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजयी नामक शंख बजाया। तो आप ये देखिए, जो नोट्स लिख रहे हैं वो ये सब नोट्स लिख सकते हैं कि किसने कौन से शंख बजाए। कल का याद है कौन से शंख किसने बजाए? भगवान कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और भीम का किसको याद है?
बिना देखे, बिना देखे। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। पौंड्रक नाम पौं शंख। पौंड्रक, पौंड्रक नहीं, पौंड पौंड्र, पौंड्रक। पौंड्र पौंड्रक तो कृष्ण का डुप्लीकेट था, वो नहीं, पौंड्रक का नहीं है, खाली पौंड्र। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आज देखते हैं किसका कौन सा शंख है, ये सब नोट करना चाहिए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। शु शु सुघोष, क्षमा करें, सुघोष ये है नकुल का, और मणिपुष्पक ये शंख है सहदेव का। तो अनंत विजय युधिष्ठिर का, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक शंख। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अर्थात अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने शंख बजाए। इतने सारे शंखों के नाम लेकर क्या करेंगे, तो फिर थोड़ा शॉर्ट कर दिया, सब ने अपने अपने शंख बजाए। किसी का भी शंख कम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु बहुत सारे नाम हो जाए, लंबी हो जाएगी गीता, इसलिए शॉर्ट में। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। संजय वो कहने के लिए तो इनका मित्र था धृतराष्ट्र का, और उनका सारथी भी था, उनके साइड में था, लेकिन वास्तव में हृदय से कृष्ण की साइड पे थे, धर्म की साइड। ऐसे कई थे ये कौरवों के पास ऐसे कई लोग थे जो वास्तव में हृदय से पांडवों के साथ थे। तो चांस अगर मिला तो कहने में कसर नहीं छोड़ते, और इसीलिए संजय ने वही किया। उसने अत्यंत चतुराई से बताया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि पांडु पुत्रों को धोखा देने के और उनका राज्य सिंहासन छीनने के लिए अपने पुत्र को उस पर बैठाने के, ये सब अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है, अर्थात सराहनीय है, या तो उसको स्वीकार किया जाए, ऐसी नहीं। ये बहुत घृणित और निंदा के योग्य कार्य था, बहुत बुरा कार्य किया था। लक्षणों से ही पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। पहले से लक्षण जो है, सिम्टम्स, लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे थे कि हाँ, ये कुरुवंश का नाश ही होने वाला है, इसमें और कुछ नहीं होगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। आप देखिए, ये सारा का सारा दोष जो है केवल एक व्यक्ति का है। इतने करोड़ लोग मारे जाएंगे, उसमें दोष, मुख्य दोष केवल एक ही व्यक्ति का है।
और कितना बड़ा आश्चर्य है, जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विदुर ने महाभारत के पश्चात धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, अरे बूढ़ा हो गया, ये कफ पूरा भर गया है सब जगह और वात पित्त आदि से शरीर तकलीफ दे रहा है और मृत्यु समीप है, अब भी मोह छोड़ नहीं रहे हो, चलो मेरे साथ ये सब मोह त्याग दो और जंगल में चलो। और भागवत में वर्णन है कि विदुर की बात मान ली, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों चले गए और फिर जंगल में उन्होंने तपस्या की और भगवान पर ध्यान किया और अपने योग बल से अपनी चिता को जलाया या ऐसा कुछ। और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, ऐसा वर्णन है भागवत में। तो जो सबसे दुष्ट व्यक्ति, सबसे घृणित कार्य करने वाला व्यक्ति, सबसे बड़ा दोषी जो है, उसको मुक्ति मिल गई, ऐसा वर्णन भागवत में है, क्योंकि उसने अंत में ही सही परंतु भगवान की शरण ग्रहण कर ली। और उससे भी महत्वपूर्ण ये था कि भगवान के शुद्ध भक्त की शरण उसने ग्रहण की। जो है विदुर जी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी बात मानकर उनकी शरण लेकर जंगल में गए तो इतना बड़ा पापी भी मुक्त हो गया। तो ये यहाँ कहा है कि ये सारा दोष धृतराष्ट्र का है, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। उसे सब ज्ञात था कि मेरे पुत्र क्या प्लान बना रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन सब में वे साथ देते थे। अब आगे 19वां श्लोक, हमने 16, 17 और 18 देखा। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। शब्दार्थ, सह उसे, उस, क्षमा करें, उस, घोषः शब्द ने, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयानि हृदयों को, व्यदारयत विदीर्ण कर दिया, नभः आकाश, च भी पृथ्वीम पृथ्वी तल को, च भी एव निश्चय ही, तुमुलः कोलाहल पूर्ण, अभ्यनुनादयन् प्रतिध्वनित करता, अर्थात शब्दायमान करता। अनुवाद, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि को, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब तुरंत याद आना चाहिए, जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, सारे के सारे कौरवों ने, कितनी थी, 11 अक्षौणी सेना, उतने लोगों ने शंख, नगाड़े, ब्यूगल, ये वो बहुत कुछ बजाया, तो पांडवों को कुछ नहीं हुआ। और जब इतने से पांडवों ने गिनती के जो दिखाए, उतने लोगों ने शंख बजाए, तो आकाश से लेकर पृथ्वी तक सब कुछ पूरा आवाज से भर गया, हिलने लगा, सब कुछ शब्दायमान हो गया और कोलाहल पूर्ण भयानक आवाज। और ये आवाज गूंजते गूंजते धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, उनके हृदय में
बड़ा भय उत्पन्न कर दिया इस आवाज़ ने, और चीरने लगी उनके हृदयों को, मतलब बिल्कुल नष्ट करने लगी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही बात समझाते हैं, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। तो इसका कारण क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? इसी 2 लाइन को आप, ये और इसके बाद वाली लाइन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात जिस हेतु से भगवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस हेतु को इन 2 लाइनों में प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। एक तो पांडव स्वयं जो धर्म के पक्ष में है, धार्मिक है, आस्तिक है, और भगवान के भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, और भगवान में उनका पूर्ण विश्वास है। तो ये कारण क्या था कि उनके शंखनाद से क्यों कौरव डर गए? क्योंकि पांडव भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के शरणागत हैं और उन पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। जो परमेश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। अगर हमारे हृदय में भय है तो हमारी शरणागति में विकार है या कमी है। यदि हम संपूर्ण शरणागत है तो हृदय में भय नहीं है। और फिर चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो, उसको चारों ओर से विपत्तियों ने घेर लिया हो, तो भी उसे भय नहीं लगता। अब 2 उदाहरण लेते हैं। एक कि एक भक्त जंगल में फंसा हुआ है और चारों ओर से शेरों की आवाज़ आ रही है, सब शेर आजू बाजू से बोल रहे हैं, और उसे क्या होना चाहिए? भय नहीं लगना चाहिए, ठाकुर जी पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो एक परिस्थिति है कि उसे भय नहीं लगेगा, चारों ओर से शेर है, ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा, क्यों मैं डरूं? मेरे रक्षक भी हैं और अगर वे चाहे तो मेरा अंत भी कर सकते हैं। और दूसरा उदाहरण ये प्रभुपाद जी देते हैं, यहाँ पर नहीं, कहीं दूसरे अलग स्थानों पर, और दूसरा उदाहरण देकर बताते हैं कि और शेर का पिंजरा है आपके सामने और आप कहें कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, चलो शेर के पिंजरे में जाके बैठकर जप करते हैं। और शेर का पिंजरा खोले, अंदर जाए, बैठे और जप माला ले, तो वो बोले हरे कृष्णा और शेर बोले महाप्रसादे गोविंदे, और फिर आपका भोजन हो जाए। तो इसे कहते हैं महामूर्खता। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्त होने का ये मतलब नहीं कि शेर के मुंह में जाकर हाथ डालो या तो मौत के मुंह में जाओ। जैसे कि ये कोरोना की परिस्थिति है तो इसमें ये बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण है। कोई कहे मास्क की क्या आवश्यकता, यहाँ ब्रज में तो ब्रज का कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ब्रज है, परंतु ब्रज में ये बहुत देखने को मिलता है। मास्क की क्या आवश्यकता है, डिस्टेंस क्या होता है, हम तो गले मिलते हैं और ये हो गया। तो
प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसे इसे मूर्खता कहते हैं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। उनका एक निश्चित वाक्य है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसी कोई मूर्खता मत करो। पता है कि यहाँ पर मौत है, पता है कि यहाँ पर खतरा है, वहाँ पर खतरा लेने की आवश्यकता एक भक्त को नहीं होती, और भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, चलो अब काम पे लग जाओ, मेरी हेल्प करो, मैं शेर के पास बैठने वाला हूँ, ऐसा नहीं। परंतु कभी किसी विपत्ति में फंसा हुआ हो, विपत्तियां आ गई हो, तब वो नहीं डरता, तब उसे ये डर नहीं लगता कि अब मेरा क्या होगा, तब वो ठाकुर जी पर संपूर्ण रूप से निर्भर रहता है। तो ये दोनों स्थितियों में अंतर समझना। जो भी हमें नियम पालन करने हैं वो करने हैं, सरकारी नियम, डिस्टेंस रखना, हैंड सैनिटाइज करना, वॉश करना, अनावश्यक बाहर नहीं जाना, मास्क एक नहीं दो पहनना, और इत्यादि, ये सब। तो ये सब हमारा कर्तव्य भी है, और एक भक्त जो है वो विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, इसे विवेकपूर्ण व्यवहार कहते हैं। और अविवेकपूर्ण क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे क्या होगा, मैं तो भक्त हूँ, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में कहा, हो जाएगा फिर तो। और इसी बात पर मैं स्मरण कराऊं, कल हमने सारे विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 4 लाख के ऊपर, 4,10,000 के ऊपर केस भारत में प्रकट हुए कोरोना के। हम जैसे अत्यंत कृपा और भाग्य प्राप्त, करुणा प्राप्त, आप सबकी दया प्राप्त हम जैसे बहुत कम भाग्यशाली होते हैं जो कोरोना से निकल करके जीवित रहते हैं। बहुत बहुत मृत्यु हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, और इसलिए सब लोग सावधान रहिए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। हमारी जीवन रेखा कहाँ तक है हमें पता नहीं है, इसलिए कोई भी दुस्साहस मत करिए, बस भजन में ध्यान दीजिए। यही मेरा परामर्श सबको है। 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रं सम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। शब्दार्थ। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वजः जिसकी पताका पर हनुमान जी अंकित हैं। पताका अर्थात आप समझते हैं अच्छी तरह से पताका का अर्थ क्या है, ध्वजा, फ्लैग। प्रवृत्ते कटिबद्ध, शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए, धनुहु धनुष्य धनुष, उद्यम्य ग्रहण करके, उठाकर, पांडवः पांडुपुत्र यानी अर्जुन ने, ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से, तदा उस समय, वाक्यम वचन, इदम ये, आह कहे, महीपते हे राजा। अनुवाद। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन
कहे। तो अब अर्जुन कुछ कहने वाला है कृष्ण से। उसने पहले अपना धनुष्य उठा लिया, बाण तीर ले लिया और बस अब युद्ध करने का एकदम तैयार है। और विशेष क्या कहा, उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा, तो उसके रथ के ऊपर एक ध्वजा थी, ध्वजा, फ्लैग, पताका, जिसके ऊपर हनुमान जी थे। तो ध्वज, उस रथ पर आसीन अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और फिर उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखा, दूर से देखा कि सब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र खड़े हैं। और अर्जुन ने कृष्ण से फिर ये वचन कहे, उसने कृष्ण से कहा। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। तो प्रभुपाद जी का ये मत है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब पांडवों की व्यूह रचना देखी तो बहुत निरुत्साहित हो गए, और मुख्य कारण था कि कृष्ण उनका संचालन कर रहे थे या निर्देशन कर रहे थे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक है। तो पहले कह रहे थे प्रभुपाद जी कि सारे लक्षण ऐसे हैं कि पांडवों की विजय होगी, कौरवों की हार होगी। तो ये एक और चिन्ह या लक्षण है कि अर्जुन के रथ के ऊपर की ध्वजा में हनुमान जी थे। तो ये विजय का सूचक है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे श्री राम विजय हुए थे। तो हनुमान जी ने, अब वैसे तो भक्त रूप है परंतु फिर भी अतुलित बल के बलवान है, अतुलित बलवान हनुमान जी, और इतने बलशाली हैं कि उनकी सहायता जिसको भी मिल जाए उनको विजय मिल सकती है, ये निश्चित होता है। तो जैसे भीम ने अकेले सारे कौरवों को समाप्त किया, वैसे हनुमान जी ने कितनी बड़ी सेना का नाश कर दिया रावण की, और क्या क्या नहीं किया। तो वही हनुमान जी ने श्री राम तथा रावण युद्ध में श्री राम की सहायता की थी, जिससे श्री राम की विजय हुई, और या तो श्री राम विजयी हुए, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। बताइए कैसे? हनुमान जी ध्वजा पर और राम जी रथ चला रहे थे आगे। इस समय, हाँ, तो जैसे भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान होते ही हैं, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता या तो लक्ष्मी जी उपस्थित रहती हैं। तो अब देखिए पूरा कंप्लीट पैकेज है। रथ में साक्षात भगवान राम, रामचंद्र के सेवक हनुमान जी और उनकी संगिनी सीता, या कृष्ण के परम भक्त और सेवक हनुमान जी और लक्ष्मी जी, ये सब है, अर्थात विजय तो एकदम निश्चित है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे।
जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्त की व्यवस्था करे वहाँ तो विजय बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित ही होती है, उसमें कोई संशय नहीं। तो अब अर्जुन ने क्या कहा भगवान कृष्ण से, वो सुनते हैं 21 और 22वें श्लोक में। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। शब्दार्थ। अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों, मध्ये बीच में, रथम रथ को, स्थापय कृपया खड़ा करें, मैं मेरे, अच्युत हे अच्युत, यावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख सकूं, अहम मैं, योद्धुकामान अर्थात युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र, कई ही किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्धव्यम युद्ध किया जाना है, अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्य में, उद्यम या प्रयास में। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा क्षमा करें, शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब ये बहुत विचारणीय है, अर्जुन क्या कह रहा है वो सोचने योग्य है। अर्जुन ने क्या कहा, हे अच्युत, जिनका कभी जो कभी विचलित नहीं हो सकते, ऐसे स्थिर उनको कहकर पुकारा, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, दोनों सेना के मध्य में लेकर खड़ा कर दो। अब आप देखो कितने महत्वपूर्ण होंगे अर्जुन और कृष्ण। कोई नहीं बोल रहा है, 3 घंटे तक भगवत गीता बोलते रहे भगवान, और सारे के सारे दोनों सेनाओं में चुपचाप खड़े हैं, अंदर अंदर खुसुर पुसुर कर रहे होंगे, अरे क्या ये इतना टाइम पास कर रहे हैं, कब से दोनों लगे हैं और बीच में बात करें। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इनको बीच में जाकर कोई कहे, अरे भाई स्टार्ट करना है कि नहीं, जल्दी बताओ टाइम जा रहा है। तो ऐसा कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। 3 घंटे तक, यानी 2-2.5 घंटे जो भी लगा, उतने समय तक वो मध्य में खड़े रहे और उनकी बातें चलती रही। तो कितने पावरफुल है भगवान कि इतने लोग में से किसी की हिम्मत नहीं उनको डिस्टर्ब करने। और अर्जुन जानता है कि मैं किसके साथ बैठा हूँ, और इसलिए कॉन्फिडेंस है, कहा चलो बीच में चलते हैं, बीच में जाकर मुझे देखने दो सब जगह क्या कैसी क्या व्यवस्था है। और फिर क्या कहा, मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में। तो युद्ध की अभिलाषा वाले कौन कौन हैं और शस्त्रों की महान परीक्षा क्यों है भाई? सभी के पास अपने अपने शस्त्र हैं। जैसे अर्जुन के पास गांडीव है, भीम के पास अपनी गदा है, और गदा युद्ध में सर्वाधिक निपुण है। युधिष्ठिर भाला उसके
युद्ध में सर्वाधिक निपुण थे। इस प्रकार सबके पास कोई न कोई विशेष आयुध और यानी शस्त्र और उसमें बड़े निपुण थे, तो सबके शस्त्रों की परीक्षा थी। तो इसीलिए कहा शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो वो देखना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसके मन में कुछ और ही था। बोल तो ऐसे रहा है लेकिन सोच ऐसे नहीं रहा था। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में उजागर करेंगे। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। अच्युत अर्थात जो कभी चूकते नहीं और स्थिर रहते हैं, किसमें? अपने भक्तों को स्नेह देने में, भक्तों की सेवा करने में, भक्तों के साथ रहने में कभी चूकते नहीं भगवान। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। और यहाँ ये भी कहा, देखिए आगे भी कहते, सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वर्णन किया कि भगवान है, सर्वेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, महेश्वर, सभी के एकमात्र नाथ, सभी लोकों के नाथ और सबके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण, वे अपने भक्त के मित्र भी हैं और आज सारथी भी बने हुए हैं। सारथी अर्थात ड्राइवर। हम जानते हैं सामान्य जीवन में ड्राइवर की स्थिति हमेशा जो रथी होता है या तो जो पैसेंजर है उसकी तुलना में निम्न ही होती है। जो भी निर्देशन दिया जाए, जो अंदर बैठे हैं, रथी जिसे कहते हैं, वही उसे आज्ञा का पालन करना होता है। यही रूल हमेशा से चला आया है और उस समय भी वही था। सारथी को केवल आज्ञा पालन करना होता है, वो भी अपने रथी की आज्ञा का पालन। तो रथी ने जो निर्देशन दिया वो किया। कहीं पर मैंने ये पढ़ा था और मेरे पास प्रमाण नहीं, परंतु ये मैंने पढ़ा था कि उस समय हो सकता है शायद प्रभुपाद जी ने ही कहीं कहा हो, अगर आगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा, परंतु मेरे स्मरण शक्ति में है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने कहा उस समय ऐसा नियम था कि जो रथी है वो, क्योंकि उसके दोनों हाथ हमेशा व्यस्त हैं, दोनों हाथों में आयुध है, कोई न कोई शस्त्र है, तो वो सारथी को, और फिर आप सोचिए कितने करोड़ लोग हैं बेंगल्स, कितने करोड़ लोग हैं, इतने करोड़ लोगों के कोलाहल में, आवाज में सभी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और अपने अपने शस्त्रों के से प्रहार कर रहे हैं। इतने आवाज में आपको लगता है कोई कुछ कहे और सुनाई दे? प्रश्न ही नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है और सुनाई दे। इतनी भीषण आवाज युद्ध भूमि पर होती है। तो नियम ये था कि जो रथी है वो सारथी को यदि ये कहना चाहता है कि चलो राइट में चलना है, तो अपने दाहिने पैर से वो जो सारथी है उसके दाहिने कंधे पर लात मारता, पीछे बैठा बैठा अपना दाहिना पैर लेकर उसके कंधे पर ऐसे लात मारता, ऐसे।
तो वो समझ जाता, हाँ हाँ राइट चलता हूँ। और लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट कंधे पर ऐसे लेफ्ट बाएं पैर से बाएं कंधे पर लात मार दी। पूरे 18 दिन तक हमारे इस ठाकुर जी ने अर्जुन की लातें खाई। तो ये है हमारे भक्तवत्सल भगवान की अद्वितीय करुणा। पहले से जानते थे कि रथ सारथी को लातें खानी पड़ती है, फिर भी उन्होंने अर्जुन का सारथित्व स्वीकार किया। तो इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, इतना भक्त वत्सल होते हैं भगवान, और भक्तों की सेवा के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, भजामि अहम। मैं उसे उसी प्रकार भजता हूँ जैसे वो मुझे भजता है, मेरा भक्त। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को एक क्षण के विलंब के बिना ठाकुर श्री कृष्ण का अनंत शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। वही बुद्धिमान है, अन्य सारे बुद्धिहीन हैं। जो यहाँ वहाँ भटकते हैं सब बुद्धिहीन हैं। वही तो जो भगवत गीता में कहा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति ही भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो यहाँ पर उनकी भक्तवत्सलता का परिचय हो रहा है, और उन्हें कृष्ण को क्योंकि ऐसी मित्रता निभाते हैं, ऐसी भक्तवत्सलता निभाते हैं, इसलिए अर्जुन उन्हें अच्युत कहकर पुकारते हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश है। तो यहाँ भले ही उन्होंने सारथित्व स्वीकार किया, लेकिन वो भगवान तो भगवान ही रहेंगे। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर, मीठा एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। सेवक अपने स्वामी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है, परंतु और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। बहुत बड़ा वाक्य, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है कि सेवक तो भगवान की सेवा के लिए प्रयत्नशील रहता ही है, परंतु भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। सदैव कोशिश करते हैं मैं कैसे अपने भक्त की सेवा करूं। तो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु हमारी कुछ न कुछ सहायता करने की कोशिश ठाकुर जी करते ही रहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमें तो लगता है अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो दोष हमारा है, क्योंकि हम शरणागत नहीं हैं, हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं ठाकुर जी के, इसलिए उनकी सहायता को देख नहीं सकते। वो हमें सहायता करने, एक बहुत सुंदर, एक गांव में बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़, पानी पूरा भरने लगा, पानी धीरे धीरे धीरे। भगवान का एक भक्त वो भगवान के मंदिर में बैठा था, भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी आपकी यदि इच्छा हो तो मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए ठाकुर जी, मुझे बचा लीजिए। उतने में एक नाव आई वहाँ पर, और नाव में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा आ जाओ पंडित जी, आइए आइए जल्दी चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ठाकुर जी आएंगे मुझे बचाने के लिए। सोच लो
हाँ नहीं, मैंने सोच लिया, मेरे ठाकुर जी अवश्य आए। चले गए। फिर पानी बढ़ता रहा धीरे धीरे, तो उतने में थोड़े से ऊपर चले गए वो। फिर एक बड़ा लकड़ा तैरता तैरता उनके पास आया। उन्होंने देखा कि हाँ कितनी बड़ी लकड़ी है, और फिर उन्होंने सोचा चलो किसी न किसी को काम लगेगी, और सोच करके उन्होंने लकड़ी को धक्का मार दिया आगे बहने के लिए, और सोचा मेरे तो ठाकुर जी आएंगे मुझे बचाने के लिए। और पानी बढ़ गया और ऊपर चढ़ गया, मंदिर के छत पर चढ़ गया, और फिर वहाँ से छत पर देखा तो एक हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर में से एक रस्सी फेंकी, कहा लो लो पकड़ लो जल्दी पंडित जी, चलो आप हम आपको बचाने आए। नहीं नहीं, आप किसी और को बचाइए, मेरे तो ठाकुर जी आएंगे मुझे बचाने के। हेलीकॉप्टर चला गया, पानी बढ़ गया, पंडित जी डूब गया, धाम चला गया। धाम तो चला ही गया क्योंकि ठाकुर जी को याद कर रहे थे। जा करके ठाकुर जी को बोला बहुत अच्छा लग रहा है आपके दर्शन करके, लेकिन मुझे तो वहाँ करने थे, यहाँ क्यों, मुझे क्यों उठा लिया, अब मुझे क्यों मार दिया। भगवान ने कहा मैं कहाँ चाहता था तुम मर जाओ, तुमने अपने आप को मार दिया। कैसे? आप, मैंने इतनी बार आपको पुकारा, आपने मेरी सहायता नहीं की, आप आए नहीं बचाने। तो बोले वो नाविक कौन था? वो नाविक मैं ही था जो तुम्हारे पास आया था। वो लकड़ा क्या था? वो लकड़े के रूप में मैं ही आया था तुमको बचाने के लिए। और वो हेलीकॉप्टर क्या था? वो मेरा ही भेजा हुआ हेलीकॉप्टर था जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। लेकिन तुम बस यही जिद करके बैठे रहो कि मैं आऊं इसी रूप में बंसी बजाता बजाता, तो कैसे होगा। इसीलिए आपकी मृत्यु हो गई। तो हमारे ठाकुर जी किस रूप में कैसे हमें सहायता करते हैं, क्या सहायता कर रहे हैं, क्या परिस्थिति दे रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमें उस पर श्रद्धा नहीं होती। हम सोचते हैं अच्छा ये परिस्थिति तो इसलिए है क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसीलिए ये परिस्थिति है। लेकिन हम मूर्ख ये नहीं देख सकते कि ठाकुर जी ने ये व्यवस्था की है, इसीलिए हम इस परिस्थिति में हैं। और ठाकुर जी की कृपा को हम हमेशा देखने में हम हमेशा चूक जाते हैं, और इसीलिए हम उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही हमारा दोष है, दोष हमेशा हमारा ही होता है। ठाकुर जी हमेशा अपना कार्य अच्छी तरह करते हैं, कभी भूलते नहीं। हम ही चूक करते हैं, हम ही भूल जाते हैं, हम ही पहचान नहीं पाते। तो हमें देखना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उसे पहचानना चाहिए। पंडित जी की तरह नहीं कि वो आना चाहिए मुझे बचाने, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार भगवान जो हैं केवल अपने भक्तों के हित के लिए सोचते हैं और हमेशा भक्तों का हित ही करना चाहते हैं, परंतु भक्त समझ नहीं पाते और भूल कर बैठते हैं। ये भक्तों का दोष है वास्तव में। जो अपरिपक्व भक्त हैं वे नहीं समझ पाते, इसके कारण ऐसी भूल हो जाती है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। भगवान का आनंद इसमें है कि वे अपने भक्त की आज्ञा का पालन करें और स्वयं आज्ञा न दे। अब एक बहुत ही अत्यंत प्रेमी पिता का यदि उदाहरण लें, जो अतिशय प्रेम करता है अपने पुत्र से, वो सदैव
वो जानता है कि मैं तो पिता के रोल में हूँ ही, पुत्र तो हमेशा मेरी आज्ञा पालन करेगा, परंतु प्रेमवश अपने छोटे से पुत्र की हर आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहता है। जो भी वो बताए, कहे, पूछे, तो सब प्रकार से हमेशा उसका उसका सहयोग करने का प्रयत्न करता है पिता। हो सकता है कोई बहुत बड़ा मंत्री संतरी कुछ हो, ये पिता बाहर सामान्य जीवन में, परंतु अपने पुत्र के पास वो उसका आज्ञा पालक सेवक बनना चाहता है प्रेम के कारण। तो यहाँ पर भगवान की वैसी ही दशा है, या हमेशा वो चाहते हैं भगवान कि वे आज्ञा पालक बनना चाहते हैं भक्त के। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह तो स्वामी हैं, वही, बाकी सब तो आज्ञा पालक है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। जब देखते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मुझे आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में वे विचलित नहीं होते, परंतु फिर भी उनको ये अधिक पसंद है कि उनका शुद्ध भक्त उनको आज्ञा दे। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। तो क्योंकि भगवान, अब देखिए प्रभुपाद जी रहस्य बता रहे हैं कि अर्जुन के मन में क्या है। भगवान का शुद्ध भक्त था, और भक्त हमेशा अत्यंत कोमल हृदय होते हैं, और इसी कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन हठ धर्मी था। बहुत प्रयास किया लेकिन माना नहीं, शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसीलिए युद्ध भूमि पर आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था, वो अर्जुन, कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। एक बार युद्ध भूमि में पहुंच गए तो फिर शांति प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं, मारो मारो या मरो, मारो या मरो, एक ही बात। लेकिन फिर भी वो एक बार सोच रहा था, मैं देख तो लूं किसे किसे मारना पड़ेगा मुझे। और यह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं कौन, जो उनके और वो देखना चाह रहा था कि वे अर्थात जो उनके सामने शांति प्रस्ताव ठुकरा कर युद्ध भूमि पर खड़े हैं, वे इस अवांछित युद्ध पर, अवांछित अर्थात जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी कोई किसी को इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये युद्ध की अनावश्यक युद्ध था। इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक ये सब तुले हुए हैं, कहाँ तक ये सब, जैसे दुर्योधन, ये शकुनी आदि, ये सब दुशासन आदि सब कैसे युद्ध के लिए उत्सुक हैं, वो सब देखना चाह रहा था। तो इस प्रकार मैं चाह तो रहा था आज 23 और आगे भी 1-2 श्लोक ले लेता, परंतु क्योंकि बीच में हमेशा पिछले 2 दिनों में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, पता नहीं आज कैसे फिर 1 घंटे के बाद मेरा इंटरनेट बंद हो गया, तो इसीलिए ये व्यवधान खड़ा हुआ, बीच में रुकावट आ गई और इसीलिए आज डिले हो गया। तो यहीं पर आज विराम ले लेते हैं, और फिर कल क्लास नहीं लूँगा मैं किसी भी प्रकार का। 2 कारण हैं, एक तो हमारे गुरुदेव के शिष्यों का
समूह एक मीटिंग आज भी है, कल भी है, 2 दिन है। और अभी आप तुरंत उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। गुरु महाराज भी आएंगे, तो कल उस मीटिंग में हम शामिल होना चाहेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, तो कल कोई क्लास नहीं होगा। परसों फिर यही भगवद गीता का क्लास मैं आरंभ करूँगा। कल दोपहर को बच्चों का क्लास अवश्य होगा, तो बच्चों को आप प्रस्तुत करिएगा। तो आज के इस क्लास में किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, उत्सुकता इत्यादि प्रश्न आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और अपना वीडियो भी कुछ क्षणों तक ऑन कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम, और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आइए सम्मिलित रूप से एक माला जप करेंगे।